बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन और बेशुमार दरूद व सलाम ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ियाबितस और इलाज लेकर आपका मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं आप? मेहरबानी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि दो टेस्ट जो हैं वो शुगर की बीमारी के हवाले से बहुत ही मारूफ हैं। एक तो है GTT और दूसरा है HbA1c। दोनों टेस्टों में क्या फ़र्क है, इस बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। इससे पहले सिंधु साहब कि मैं इन टेस्टों के बारे में बताऊं, आप सैयद अबुल आला मौदूदी का जिक्र भूल गए हैं, उसके ऊपर ज़रा रोशनी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं अपने नाज़रीन तक ये मालूमात पहुँचाना चाहता हूँ कि प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब पाकिस्तान के वर्ल्ड फेम मजहबी स्कॉलर व बानी जमात इस्लामी जनाब सैयद मौलाना अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के दामाद भी हैं, और ये एक बहुत बड़े शरफ़ की बात है। तो नाज़रीन, डॉक्टर साहब के और भी बेशुमार हवाले हैं जो हम आपके सामने वक्तन फ़क्तन लाते रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपकी शख्सियत तो बेशुमार ऐसे पहलू हैं जो हमारे नाज़रीन पहले भी जानते हैं, मज़ीद भी हम उनको बताते रहेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्यों किया जाता है और HbA1c टेस्ट क्यों किया जाता है, दोनों में क्या फ़र्क है, इस बारे में बताइए। बहुत इफ्तिखार से बहुत खूबसूरत सवाल किया है। हीमोग्लोबिन A1c ये अमेरिका का इजाद करदा एक टेस्ट है जी। वो या तो सही मेरी लेबॉर्ट्री में होता है या फिर अमेरिका में होता है, और ये पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर बताता है। ठीक। हीमोग्लोबिन A1c जी। तो ये इसका चार्ट है। अगर ये 6 है तो इसका मतलब है कि मरीज़ का डॉक्टर बेहतरीन इलाज कर रहा है, सही, और मरीज़ सही इलाज करा रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन अमेरिका में ये रखते हैं 5.5 पे डॉक्टर्स, जी, यानी कि वो शुगर का मरीज़ नहीं रहता। सही। लेकिन यहाँ क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में कि चार्ट जो है ना वो जाके 12 पे ख़त्म हो जाता है। ठीक। इसका मतलब है कि हर तरह की कॉम्प्लिकेशन आ रही है। शुगर का इलाज ना मरीज़ को पता है ना डॉक्टर को पता है। लेकिन मेरी हैरान कुन बात यह है कि यहाँ कई लोगों की 15 भी आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो वो उससे भी आगे निकल गए, चार्ट से भी ये तो अमेरिका की टांग तोड़ के अमेरिका से भी आगे भाग रहे हैं। सही सही जी। तो डॉक्टर साहब, अभी तो आपने HbA1c के बारे में बताया, और ये टेस्ट जो है ऐसे मरीज़ों का किया जाता है जो इंसुलिन पर होते हैं, ताकि उनको जो इंसुलिन लग रही है वो क्या उनकी शुगर कंट्रोल कर रही है पिछले 3 माह की एवरेज शुगर से जो पता चल जाता है। साल में 4 दफ़ा करते हैं, रोज़ाना हम ब्लड टेस्ट ही करते हैं जी। अगर शुगर ये हीमोग्लोबिन 6 है जी, तो इसका मतलब है कि सारा साल शुगर डॉक्टर सही कंट्रोल कर रहा है और मरीज़ सही इलाज करा रहा है। सही। लेकिन ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है, जैसे ही मरीज़ आता है तो भूखे पेट हम उसका शुगर लेते हैं, फिर 75 ग्राम चीनी बनाते हैं। दोपहर का खाना जिगर से 75 ग्राम का लोड डालता है। ठीक। एक्चुअली हम चीनी नहीं, दोपहर का खाना खिलाते हैं चीनी की शक्ल में। आधे घंटे 2 घंटे बाद शुगर चखते हैं। अगर भूखे पेट शुगर है 70 और 2 घंटे के बाद है 120, तो लुगलुआ सेहतमंद है, आप शुगर के मरीज़ नहीं। ठीक। अगर शुगर आती है 300 या उससे ज़्यादा, तो इसका मतलब लुगलुआ आहिस्ता आहिस्ता 20 साल में मर गया है, तो इसका इलाज है इंसुलिन 2 टीके और स्क्रिप्टिन प्लस। ये 90% इसका मतलब है कि चूड़े मोड़े जो सेल्स है खरबो, उनमें ज़बरदस्ती थ्रस्ट करती है। बिल्कुल। ओवरकमिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस सेहतमंद इंसान में अल्लाह ताला ज़ात इसलिए लगाती है, सेहतमंद लुगले से वो आराम से जाती है। सेहतमंद सेल्स है, इंसुलिन से शुगर जलती है, ताकत आती है, और खरबो सेल को सेहत मिलती है और इंसान सेहतमंद है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही वजह है कि बेशुमार मरीज़ ऐसे हैं जो इंसुलिन तो लगा रहे हैं लेकिन उनकी जो शुगर है वो कंट्रोल नहीं होती, वो आउट ऑफ कंट्रोल ही रहती है। तो इसकी वजह आउट ऑफ कंट्रोल के अलावा ये सारे मर जाते हैं, क्योंकि जब सेल्स को ताकत में सारे सेल्स मर जाएंगे तो इंसान मर जाएगा। जी बिल्कुल। तो 90% इलाज है स्क्रिप्टिन प्लस, जो ओवरकमिंग इंसुलिन को थ्रस्ट करती है। ठीक। तो अमेरिका में 3 को मर्दों औरतों को हम इंसुलिन दे रहे हैं। सुबह का टीका 12 घंटे, रात नाश्ता दोपहर, सामने इंसुलिन खड़ी है और ये थ्रस्ट करती है। तो जब हम ये इलाज करते हैं तो 3 महीने हम मरीज से कहते हैं कि शुगर डे ऊपर रहे, क्योंकि सेल्स को सेहतमंद बनाने के लिए अंदाज़न 3 महीने लग जाते हैं। जी बिल्कुल। जैसे ही 3 महीने के बाद इंसुलिन जाती है पीछे से, शुगर जाती है, मरीज एकदम ठीक हो जाता है। तो सारी उम्र उसने इंसुलिन और स्क्रिप्टिन खा दी है। ये बीमारी को जड़ से निकाल के, जैसे बाहर फैला अमेरिका ने,
आज से 50 साल पहले, लेकिन अगले 100 साल ये पाकिस्तान में जड़ से निकाली। क्यों कि यहाँ शुगर का डॉक्टर या एंडोक्राइन नहीं है। मेरी इमरान खान से अपील है कि मुझे 50,000 डॉक्टर चाहिए, मेहरबानी करें उसके फील्ड में लाएँ, तो पाकिस्तान की शुगर अंडर कंट्रोल आ जाएगी। जी बिल्कुल नाजरीन, आप तक ये बात मैं पहुंचाना ज़रूरी समझता हूं कि अगर शुगर का मरीज़ एंडोक्रोनोलॉजिस्ट से इलाज नहीं करवाता, किसी आम फिजिशन से, किसी हकीम से, किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से अगर इलाज करवाता है, तो ये ऐसे ही है कि जैसे अगर कोई हार्ट का पेशेंट हो तो वो चला जाए आँखों के स्पेशलिस्ट के पास, कि आई स्पेशलिस्ट के पास जाए और उसको कहे जी मेरे जो दिल का है वो आप इलाज कर दें। तो बराह करम आप जो है शुगर स्पेशलिस्ट के पास ही आएँ, क्योंकि एंडोक्रोनोलॉजिस्ट ही शुगर स्पेशलिस्ट होता है और वही इसका इलाज कर सकता है। अगर आप एंडोक्रोनोलॉजिस्ट से इलाज नहीं करवाते तो आप बेशुमार बीमारियों को दावत देते हैं, जिसमें हार्ट अटैक है, जिसमें आँखों का अंधापन है, जिसमें गुर्दों का फेल हो जाना है, जिसमें फालज हो जाना है। और इसकी जो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है वो ये है कि कई मरीज़ों की जो है वो टांगें भी काटनी पड़ जा सकती हैं ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। अपनी सेहत का और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, प्यारे पाकिस्तान।